सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन की थोड़ी रीडिंग करेंगे और इसके बारे में समझेंगे फैक्टराइजेशन होता क्या है और कहाँ कहाँ फैक्टराइज यूज़ करना पड़ता है। हम इसके लिए एक एग्जांपल भी लेंगे और आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके बुक के पहले पेज पे दिया होगा फैक्टराइजेशन। तो अभी हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। यहाँ है फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। यू विल रिमेंबर व्हाट यू लर्नड अबाउट फैक्टर्स इन क्लास 6th। तो क्लास 6th में फैक्टर्स के बारे में बताया था हमें। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। लेट अस टेक अ नेचुरल नंबर एंड से 30, या हम 20 लेते हैं। चलिए 20। तो अब 20 किस किस के टेबल में आता है ये हमें लिखना है। जैसे है एंड राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ अदर नेचुरल नंबर से। चलिए 30 का ही एग्जांपल मान लेते हैं। यहाँ पर 30 दी है, ठीक है। तो 30 को कौन से टेबल में आता है? 2 15 का 30 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 3 10 का भी 30 होता है, 5 6 का भी 30 होता है। तो ऐसे ही करके 20 का मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। 20 का हम करेंगे, तो आइए देखता हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अभी अपना 20 का। तो अभी जैसे यहाँ पर एक 20 का ले लेते हैं। तो 20 कौन से टेबल में आता है? 20 आता है जैसे 210 210 210 का 20 हो जाएगा। और जैसे आता है 20 किस किस टेबल में? जैसे हमारा ले लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 21 का 21 का भी 20 ही होता है। 21 का 20, ठीक है। और एक आ जाए हमारा 10 2 का 20, ये तो हो ही गया। ऊपर 20 2 1 का 2 10 का 20 ही हो जाएगा। तो अब जैसे होता है 4 के टेबल में आता है, देखते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 आता है। मतलब 4 के टेबल में भी जाता है और 5 के टेबल में भी जाता है। तो हमने यहाँ पर 3 फैक्टर्स निकाले 20 के, और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था 30 का। आप ऐसे ही करके कोई भी नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं अभी। इस चैप्टर में नेचुरल नंबर के बारे में बताया है, तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे हमने लिया था यहाँ पर 20, ठीक है। तो अब आगे रीड करते हैं। तो अभी हम आगे रीड करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है थस 1 2 3 5 6 10 एंड 30 आर द फैक्टर्स ऑफ 30। तो हमने इसमें क्या निकाला था? 4 5 20 1 20 हमें आखिरी में लिखना है। जैसे वहाँ पर 30 आखिरी में लिखा था, वैसे हमें यहाँ पर 20 आखिरी में लिखना है। पर मैंने इसमें थोड़ा सा ही निकाला है, उसमें ज़्यादा निकाला है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 2 4 5 10 20, ऐसे करके हम चलेंगे ऑर्डर से, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पर निकाला 2 मल्टीप्लाई 2 5 4 5, और फिर आता है हमारा 10, फिर आता है हमारा 20 एंड 20 करके भी लिख सकते हैं या 20 भी लिख सकते हैं। ये हमारा इसमें नेचुरल नंबर निकला है। तो आइए अब आगे रीड करते हैं। तो अब जैसे हम आगे यहाँ पर रीड कर रहे हैं कि अ नेचुरल नंबर रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज सेड टू है इज सेड टू बी इन द प्राइम फैक्टर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 30 रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इन प्राइम फैक्टर फॉर्म। तो अब 20 कैसे रिटर्न हो सकता है? 20 तो सिंपल है कि यहाँ पर 30 कैसे दिया था रिटर्न करने में। जैसे यहाँ पर 30 दिया था 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो अब 2 3 6 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। तो ऐसे ही 5 आखिरी में हम लिखेंगे क्योंकि हम 20 का कर रहे हैं। तो 20 के टेबल में 5 तो आता ही है, 4 5 20 हो जाता है। तो 4 कौन से में आता है? तो हम इसमें 20 में कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। कैसे? अब आपको मैं समझाता हूँ। ये आपका 20 का हो गया मान लो, और ये आपका 30 का है। तो अब 20 का ही कैसे निकाला मैंने? जैसे 2 2 4 होता है, 4 5 कितना होता है? 20 होता है। तो यही हमारा 20 आंसर निकला है। जैसे इन्होंने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में निकाला था कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इन प्राइम फैक्टर फॉर्म, तो वैसे ही 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 ये है हमारा प्राइम फैक्टर फॉर्म में 20 निकला है। तो आइए अब आगे रीड करते हैं।
तो अब यहाँ पर दिया है कि द प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 70 इज़ 2 × 5 × 7। जैसे कि मैंने आपको 20 का बता ही दिया था, कोई एग्जांपल लेने की और कोई ज़रूरत नहीं है। ये 90 का बताया है, 70 का बताया है। 2 5 का कितना होता है, 2 5 का होता है 10, 10 7 का 70, ऐसे ही करके 90 का बताया 2 3 6, 3 3 9, 9 5 का अपना आ जाएगा 9 5 का 45 आता है। पर एक बार देखते हैं ये कैसे दिया है। दिया 2 3 का 6, ठीक है। 6 3 का, ओ मैंने 3 3 का कर दिया, सॉरी। चलिए 3 3 से ही स्टार्ट करते हैं। 3 3 का कितना होता है हमारा 9 होता है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से कितना होगा, 9 1 9 2 18। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब इसको करके देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, अभी मैं आपको अगली जगह पे तो अभी मैंने आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे दिया था हमारा 90, ठीक है। तो अब हम कैसे लिख रहे थे, हम 18 × 5 कर रहे थे, राइट। तो अभी हम 18 × 5 कर रहे थे, तो कितना होता है 5 8 सा हो जाता है हमारा यहाँ पर 40, ठीक है। फिर यहाँ पर होता है 5 1 ज़ा 5, 5 यहाँ पर 5 आ गया। 5 + 4 = हमारा होता है 9। तो अब यहाँ पर 0 है, 9 है, 90, ऐसे करके आपको किसी का भी प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आइए अब आगे रीड करते हैं। तो अब आगे रीड कर रहे हैं हम यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर दिया है प्राइम फैक्टर का, जो हम कर चुके हैं, हमने आपको समझा दिया है। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, मैंने 20 का भी एग्जांपल लिया था, तो हम आपको ये समझा चुके हैं। अभी हम यहाँ पर एक गिवन बॉक्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक गिवन बॉक्स दिया है, ये बॉक्स में है वी नो डैट 30 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 30 = 1 × 30। जैसे कि इन्होंने बोला है कि 30 ऐसे भी लिखा जा सकता है, 30 = 1 × 30, ऐसे करके भी 30 लिख सकते हैं। तो ये पूछ रहा है ये वैसे वैसे ही तो राइट है कि जैसे 130 सा 30 हो जाता है, 30 = 30, ये हो जाता है 30। वैसे ऐसे भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, अब पता नहीं ये क्या बता रहे हैं। वैसे हम आगे ही रीड करते हैं, क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्राइम फैक्टर और नेचुरल नंबर ये इन्होंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है आपको। इसमें ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, डीप जाने की, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। पर ऐसी बात नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि ये समझना बहुत ज़रूरी नहीं है, ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभार मैम पेपर में डाल देते हैं। सबसे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चंस कौन से चीज़ डालते हैं मैम, वो मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अभी पहले हम यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पर जो बॉक्स दिया है, थस 1 and 30 आर ऑल्सो फैक्टर ऑफ 30। 1 and 30 फैक्टर है 30 के, राइट। 1 × 30 = 30, तो ये तो फैक्टर होगा ही ना। यू विल नोटिस डेट 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर, यस। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे 1 × 20 है, तो इसका तो आंसर 20 ही आएगा। 1 × 90 है, तो इसका भी आंसर 90 ही आएगा। और इसी तरह 1 × 70 है, 1 × 70 है, तो इसका भी आंसर 70 ही आएगा। एनी नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड द विद अ नंबर इज़ द यूनिट सेम। मतलब जैसे कि मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ कि जैसे 1 के साथ अगर आप कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 70, तो वो यूनिट एकदम सेम ही आएगा, 70 ही आएगा। तो अब ठीक है, ये आपको क्वेश्चन क्लियर है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक बॉक्स यही रीड कर रहे थे, तो आइए अब आगे पढ़ते हैं इसके। तो यहाँ पर दिया है फॉर एग्जांपल 101 = 1 × 101। तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि एनी नंबर डेट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 द यूनिट इज सेम। मतलब जैसे कि जो चीज़ किसी भी चीज़ के साथ मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, वो एकदम सेम ही होगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया था, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 20 ही आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से तो 90 ही आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से तो 70 ही आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, आइए। तो अब यहाँ पर दिया था however when we write a number as a product of factor we shall not write 1 as a factor unless it is specially required, ओके।
अब यहाँ तक हमें समझ आ गया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखने जा रहे हैं फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख के हम इतना ही अभी तक हमने समझाया है, क्योंकि उसके आगे तो एक्सरसाइजेस हैं, एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, ये व्हाट इज़ फ्रैक्शनाइजेशन ये भी हमें रीड करना है और मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर भी रीड करना है। ये दोनों टॉपिक बहुत मेन है, ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं क्वेश्चन पेपर में भी, क्योंकि देखिए अक्सर मैम जहाँ से भी क्वेश्चन डालते हैं वो यही एग्जाम्पल से डालते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 1 2, तो यही एग्जाम्पल्स में से अक्सर मैम क्वेश्चन डाल देते हैं। जैसे 10x² है -18x³ प्लस 14x4। तो अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि अभी आप देखिए यहाँ पर आपको मैं समझा रहा हूँ कि जैसे 2 है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्क्वायर कहते हैं, 2 को हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। और जो 4 है, 4 को तो हम सिंपली 4 कहेंगे। जैसे समझ लो यहाँ पर 4 ही कहेंगे। तो यहाँ पर जैसे दे दिए 7 4, तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे 7/7 रेशियो 4 करके लिखेंगे। तो अब और जैसे यहाँ पर 3 है, 3 को अब हम क्या कहेंगे, 3 को 3 नहीं बुलाएंगे, हम 3 को बुलाएंगे क्यूब, ठीक है, क्यूब या क्यूब्ड, ठीक है। 3 को हम क्यूब या क्यूब्ड बुलाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको इधर तक समझाया था। तो अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वो तो वैसे आपको पता ही होगा जो मैंने आपको समझाया था, क्योंकि वो तो कॉमन सी चीज़ है, वो तो सबको पता होती है। तो अब यहाँ दी है, वी हैव सीन इन क्लास 7th डैट इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म आर फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट्स ऑफ factors. For example, in the algebraic expression 5xy plus 3x, the term is 5xy has been formed by the factor 5x and y i e। ये तो बताया है हमें कि जैसे यहाँ पर 5xy दिया है, यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 5xy, तो अब यहाँ पर 5xy दिया है, तो इसके साथ एक और टर्म दी है, इसके साथ दिया है 5 × x × y। अब यहाँ 5 × x × y, ये तो मैंने आपको पिछले मेरी वीडियो जो अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि 5xy है। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 × x × y। कॉमन चीज़ है, कॉमन फैक्टर होता है, उसी के बेसिस पे हमने ये लिखा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने समझाया है इसी के बेसिस पे। तो अब मैं आपको इसके बारे में और तो जानकारी दे सकता हूँ, पर आपको खुद ही पता चल जाएगा अगर आप मेरी वो वीडियो देखेंगे ना पिछली, तो वो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कंसेप्ट कि कैसे कॉमन फैक्टर निकालते हैं, कैसे कौन सी चीज़ निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल, जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल हियर। जैसे कि यहाँ दिया है 3xy, ठीक है, यहाँ पर 3xy दिया है, देखिए गौर से देखिए 3xy दिया है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3 × x × y x। तो अब एक और बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर दे दी जाए, जैसे एग्जांपल ले ली जाए 4xy, यहाँ 4xy ले दिया जाए, तो अब आपको ये नहीं लिखना है 4 × x × y। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो 4 कौन से टेबल पे जाता है, 2 के टेबल में, और कहाँ जाता है 2 × 4 पे। तो यहाँ 2 लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करके x लिखना है, फिर मल्टीप्लाई y, बस ऐसे करके लिखना है, उसको शॉर्ट बनाना है, उसका हाफ निकालना है, ठीक है। तो ऐसे ही करके इसी बेसिस पे हमें ये क्वेश्चन करना है। तो आइए अब आगे रीड करते हैं। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि जैसे ऑब्जर्व डैट फैक्टर 5, x एंड y ऑफ 5x कैन नॉट फर्दर बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ये तो आपको पता ही चल गया है। वी मे से डैट 5x एंड y आर प्राइम फैक्टर। 5x और y ये प्राइम फैक्टर होते हैं। ये अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 5x और y दिया है, तो यहाँ पर 5x और y है, ये एक प्राइम फैक्टर हो गए हैं। जैसे 5 हो गया, एक प्राइम फैक्टर हो गया, x एक प्राइम फैक्टर हो गया, y एक प्राइम फैक्टर हो गया।
5x और y को अगर हम इकट्ठे मिलाते हैं तो ये पूरा प्राइम फैक्टर बनता है। तो अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है हमें, जैसे दिया है कि 5xy प्लस 3x, मैं उसका नहीं समझा रहा हूँ, ये 5xy ये प्राइम फैक्टर का तो मैंने आपको बता दिया है थोड़ा सा ही अभी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसकी जानकारी दूंगा अगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जल्द से जल्द इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी और भी ऐसे वीडियोज़ मिलती रहे। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया, अभी मैंने आपको इसको पूरा नहीं समझाया, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो अभी मैं आपको ये समझाता हूँ, जैसे यहाँ पर दिया था 5xy प्लस 3x। तो अगर ऐसे कोई टर्म दी जाए तो अब आप कैसे करेंगे, तो आपको मैं इसे कॉपी पे करके दिखाता हूँ। तो जैसे अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि लिखा था वहाँ पर 5xy प्लस 3x। तो अब यहाँ पर कॉमन क्या निकला इनमें से, अगर इसे कॉमन फैक्टर में लिखा जाए, ऐसे करके आप कॉमन निकालेंगे तो आपको बिल्कुल गलत होगा। अगर आप इसको कॉमन में लेके करें तो जैसे अगर आप ले लेते हैं 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगा के लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, यहाँ पर अगले अलग में है, ये अलग में है। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें से कॉमन निकालते हैं तो इसमें x और x दोनों कॉमन निकला है। ऐसे ही करके अगले टर्म में हम लोग ब्रैकेट लगा के सॉल्व कर सकते हैं या बाहर x लिख सकते हैं। पर मैं आपको एक सिंपल सी अलग ट्रिक बता रहा हूँ। उस ट्रिक में क्या है कि जैसे यहाँ पर 5xy लिखा है और 3x लिखा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3x कॉमन आया है तो x मिला के हो जाता है एक्स स्क्वायर। तो जैसे कभी भी अगर यहाँ पर आपको x के साथ दो टर्म दे दी जाए, जैसे कि मान लीजिए दो टर्म दी जाए, जैसे 5x है और यहाँ पर प्लस x है मल्टीप्लाई x है, जैसे एक बार और ले लेते एग्जांपल 5x है मल्टीप्लाई x है, तो आपको इसको ऐसे नहीं लिखना है 5x एंड x, है ना, एंड एक्स ऐसे करके नहीं लिखना है, ऐसे आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा। आपको कैसे लिखना है सिंपल ऑर्डर में कि जैसे 5 लिखना है, एक्स लिखना है और स्क्वायर लगा देना है। स्क्वायर मतलब दो टर्म, जैसे यहाँ पर एक्स है मल्टीप्लाई एक्स है तो ये दो टर्म हुई ना, तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाता है। और अगर ऐसे ही एक्स है मल्टीप्लाई एक्स है मल्टीप्लाई एक्स है, ये तीन टर्म है और इसे हम क्यूब कहते हैं, क्यूब। इसमें 3 लग जाता है, जैसे यहाँ पर लिख देंगे हम जैसे ऑर्डर में 5x³ ऐसे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और जैसे अगर कोई भी टर्म दे दी जाए, जैसे 8 बार दे दी जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसमें से जैसे मल्टीप्लाई करने को दे दी जाए तो आप कैसे लिखेंगे, आपको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिखना है 5/8 बस। आपको 2 3 इनको ही बस एक ऑर्डर में पढ़ना है, जैसे इसको 2 को स्क्वायर पढ़ना है आपको और 3 को क्यूब पढ़ना है। ठीक है, क्यूब। मैं आपको आखिरी में इसका भी दिखा दूंगा कि यहाँ पर स्क्वायर क्यूब और 4 5 6 7 ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। बाद में या तो मैं आपको टेबल दिखाऊंगा या तो मैं आपको ऐसे ही अपने मुंह से ही समझा देता हूँ कि जैसे कभी भी अगर 2 आए, मतलब दो चीज़ आए तो आपको इसका स्क्वायर निकालना है, 3 चीज़ आए तो आपको इसका क्यूब निकालना है, क्यूब। ठीक है, और अगर 4 चीज़ आए तो आपको इसको 4 बोलना है, 4, ना कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे करके नहीं बोलना है, आपको 4 बोलना है और इसको 5 बोलना है। 4 के बाद से आप सबको आपने एक ऑर्डर में बोलना है, जैसे कि हम बोलते हैं काउंटिंग में 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बोलना है। उसमें जैसे क्यूब स्क्वायर यही दो नंबर है जिसमें आप ऐसे बोल सकते हैं स्क्वायर और क्यूब। उसके अलावा आपको 4 5 किसी में ऐसा नहीं बोलना है। तो आइए अब बुक का आगे वाला पार्ट रीड करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पहले समझा ही दिया था कि देख सकते हैं यहाँ पर 5x² और ये सब निकाल के हमने कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर 5xy प्लस 3x, यहाँ पर ये आपको कॉमन नहीं लेना है, मैंने आपको बताया था पहले ही। तो मैंने ये वाला बता रहा था आपको कि इसमें आपको क्या करना है, देख सकते हैं। तो अब इसका आंसर क्या निकल के आता है, जैसे यहाँ पर 2 है ना, 2 है ना, जैसे 3x है एक
और एक 5xy है। तो इसमें x कितना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। x एक बार है तो यहाँ 2 बार हुआ, तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 5x² और y, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ऐसे करके आपको सारे पार्ट्स करने हैं जो इस एक्सरसाइज में दिए हैं। वैसे तो पहले कॉमन फैक्टर का ही एक फर्स्ट पार्ट आएगा, वो मैं अपलोड अपनी वीडियो में कर चुका हूँ पहले। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो अभी के अभी जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल माने जा सकती है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने बुक की ओर, जहाँ पर अभी हम रीड कर रहे थे। तो अभी हम यहाँ पर रीड कर रहे थे कि जैसे मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टर तक अभी आपको थोड़ा सा ही बताया, अगली वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा। तो अब आगे पढ़ते हैं। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी यूज द वर्ड इरिड्यूसेबल इन वी से द वर्ड, किस में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कौन सा वर्ड कहते हैं, ये वाला, इरिड्यूकेबल। मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूं। जैसे यहां पर दिया है इरिडकेबल, ठीक है, इरिडकेबल। ओके, तो अब शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत होगी, पर आपको मैं समझने के लिए आपके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इरिडक्टेबल लिखा है, वी से डैट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इरेडक्टल भी कहते हैं। वी यूज द वर्ड इरेडक्टेबल इन प्लेस ऑफ प्राइम। तो मैंने आपको प्राइम फैक्टर बताया था कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, पर आपको थोड़ा सा तो समझाया ही था। प्राइम फैक्टर मैंने आपको बताया था, वैसे ज़्यादा नहीं समझाया था। तो प्राइम फैक्टर को मैंने आपको बताया था। तो अब इसमें कह रहे हैं, आपको इस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। तो इसमें कह रहे हैं, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी यूज द वर्ड इरेड्यूसेबल इन प्लेस ऑफ प्राइम। प्राइम के प्लेस में हम ये वर्ड यूज करते हैं, इरिड्यूसेबल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब आगे रीड करते हैं। तो आगे अब यहाँ पर दिया है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म ऑफ 5xy, जैसे कि यहाँ पर आपने इरिड्यूसेबल, एक और बार वर्ड दिया है, वी से डेट 5 × x × y इज द इरिड्यूसेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5xy ये एक प्राइम फैक्टर है। तो अगर ये प्राइम फैक्टर है तो हम प्राइम फैक्टर के वर्ड के पास यूज़ करते हैं। मैंने अभी आपको बताया, हम प्राइम फैक्टर को भी हटाकर ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इरिड्यूसेबल। तो ये भी वर्ड प्राइम फैक्टर को हटा के यूज़ कर सकते हैं। तो अब आइए आगे रीड करते हैं। तो अब यहाँ पर हम आगे रीड कर रहे हैं। तो आगे अब क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि फ्रॉम 5xy, ठीक है, इतना तो आपको क्लियर ही है। नोट 5 × xy इज नॉट एन इरिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ 5xy। ठीक है, 5 × xy ये तो कोई फॉर्म ही नहीं हुआ ना, ऐसे करके हम लिख ही नहीं सकते 5xy 5 × xy, ऐसे करके अगर हम लिख सकते तो आंसर तो निकलता ही नहीं। xy ये तो कोई फॉर्म ही नहीं हुआ। अगर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × x + y, ऐसे भी करके लिख सकते हैं, पर हमें इसमें क्या बताया गया है, 5 × x × y मिला के पूरा बनता है 5xy। कब से यही एग्जाम्पल लिया है हमने। ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पर जैसे आ जाए 4 × x × y, तो मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपल ऐसे नहीं लिखना है 4 × x × y, आपको लिखना है 2 × x × y। आपको उसका हाफ फॉर्म करके लिखना है, ऐसे करके आपको ये वाला भी क्वेश्चन करना है। तो अब इतनी बात क्लियर है तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर दिया है, सिंस द फैक्टर एक्स वाई कैन फर्दर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, आई एक्स वाई इज एक्स वाई, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। पर मैंने जो आपको बताया है कि x² y, पर यहाँ पर कुछ और कह रहा है, इसीलिए इन्होंने x वाई यूज़ किया है। तो आइए अब आगे अगले